हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 संस्कृत, उसमें चैप्टर नंबर 8 काकस्य चातुर्यम। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इसमें काकस्य, काक का मतलब होता है कौवा यानी क्रो। क्रो की जो आइडिया से यानी कि उनका जो चातुर्य है, चातुर्य यानी उनकी बुद्धि कैसी है, वो कैसे स्टोरी में आगे बढ़ता है और वो अपनी मुश्किल को दूर करता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ये एक स्टोरी है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। काकस्य चातुर्यम। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। एकस्मिन् यानी एक वन में कोई एकस्मिन् एक वन था, उसमें एक वट वृक्ष था। वट वृक्ष यानी ये पेड़, जो बनियन ट्री हम बोलते हैं वही। उसके बाद तत्र काकः वसति। काकः मतलब होता है कौवा, क्रो। वहाँ पे कौवा रहता था। काकस्य पत्नी सावके सह तत्र वसति, यानी कि काकस्य पत्नी, उनकी वाइफ, जो कौवे की वाइफ थी, क्रॉस वाइफ। उसके बाद सावके, सावके यानी छोटे छोटे उसके बच्चे, यंग वन। तत्र, तत्रेव वहाँ ही, सह यानी विद, साथ में ही रहते थे। यानी कौवे की पत्नी और उसके जो छोटे बच्चे थे वहाँ साथ में ही, वो बनियन ट्री था, वहाँ पे वो रहते थे। तस्य वृक्षस्य अध कोटरे एक सर्प वस्ति। सो फ्रेंड्स, तस्य वहीं, वृक्षस्य यानी ट्री के नीचे, अध, अध यानी नीचे, वृक्षस्य यानी ट्री, कोटरे, कोटरे यानी होलो, जो होल होता है रहने का, जो स्नेक वगैरह रहते हैं, ऐसे होलो। इन द होलो एक यानी वन, सर्प यानी स्नेक, वस्ती रहता था। वहाँ जो पेड़ था उसके नीचे एक सांप, ऐसा सांप यहाँ पे रहता था। एक जो स्नेक था वहाँ पे रहता था। एकदा काक भार्याया सह आहार्थे गच्छति तदा सर्प एक शावकम खादति। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ एक दिन के, एकदा काक भार्याया, भार्या यानी कौवे की जो वाइफ है, पत्नी, वही एक दिन है वो कौवा और उनकी वाइफ है, दोनों क्या करने के लिए गई है, अपने लिए खाना ढूंढने के लिए गई। तो क्या हुआ, वहाँ नीचे वो सर्प यानी वो स्नेक नीचे से ऊपर आया और एक उसका बच्चा खा गया। एक दिन क्या हुआ, कौवा और उसकी जो पत्नी थी, वो दोनों जो खाना ढूंढने के लिए गई, तो वहाँ नीचे से जो सांप आया और एक उसका बच्चा खा गया। यदा काक आगच्छति पश्यति च एकः शावक नीडे नास्ति। उसके बाद कौवा वापस आया और उसने देखा, सो नीडे, नीडे यानी कि जो उनका नेस्ट था, उनका माला था, उसमें उन्होंने देखा घोंसले में कि उनके घोंसले में एक उसका बच्चा नहीं था। वृक्षस्य अध सर्प दृष्ट्वा काक वदति अहो ऐसा दृष्ट सर्प शावकं खादति। सो फ्रेंड्स, वृक्ष के नीचे उन्होंने सर्प को देखा, सांप को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि यही है जिन्होंने मेरा एक बच्चा खा लिया है। कच्चित उपायम करोमि, उसे ऐसा लगा कौवे को कुछ करना पड़ेगा। इति विचयंत काक नदी प्रति गच्छति, और वैसा वो विचयंत यानी सोचते सोचते वो नदी के पास चला गया। तत्र राजकुमारी स्नानम करोति तस्या सुवर्णहार नदी तीरे अस्ति। सो फ्रेंड्स, जो कौवा था वो खाने के लिए गया, खाना लेने के लिए गया, तो सांप ने उनका एक शावक था, यानी एक जो उनका यंग वन था, बच्चा था, वो खा लिया। अभी क्या किया, कौवा फिर वापस आया तो देखा कि ये उसने सांप ने ही खाया है, तो उसे वहाँ से वो भगाड़ने के लिए कोई तरकीब सोचने लगा और वो नदी की ओर बढ़ने लगा। तो नदी पर क्या हो रहा था, तो एक राजकुमारी थी वहाँ पे स्नान कर रही थी और उसका जो एक सोने का हार था, सुवर्ण हार यानी कि गोल्डन नेकलेस, सोने का हार होता है, वो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। चतुर काक सुवर्ण हारम अपहरती। चतुर काक यानी जो क्लेवर क्रो था, जो चतुर कौवा था, उन्होंने क्या किया, वो जो हार था वो उठा लिया। काक सुवर्ण हार कोटरस्य अंत क्षिपति, और कौवे ने क्या किया, जो कौवे ने ये सोने का नेकलेस था, वो क्या कहाँ रख दिया,
वो पेड़ के नीचे रख दिया जहाँ पे वो सांप रहता था वहाँ। सैनिक काकस्य पृष्ठे आगच्छति, लेकिन वो वहाँ पे वो राजकुमारी नहा रही थी तो उनके सैनिक भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने देखा कि कौवा हार चुरा कर ले जा रहा था, तो उसके पीछे आ गया और वो पेड़ के नीचे उन्होंने देखा। कोटरे सुवर्ण आर्य सर्प च पश्यति, तो उन्होंने क्या देखा सैनिक ने कि सोने का हार भी है और एक सांप भी है। सचिंतयति, उसे चिंता हुई। अहो प्रथम सर्प मारयति अनंतरम हार नयामि, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सर्प मारयति, सर्प को मार डालूंगा, यानी स्नेक को मैं मार डालूंगा, उसके बाद मैं हार ले लूँगा। सैनिक सर्प मारयति हारम नयति, उसके बाद सैनिक ने सर्प को मार दिया और हार ले लिया। काक वदति अहो सर्प मृत, और फिर से कौवे ने कहा कि सांप अभी मर गया है। अधुना सुखेन वसामि, अभी हम चैन से यहाँ पे रह सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ग्लोसरी देखते हैं। अध यानी बिलो, पोर्ट्रे इन द होलो, एकस्मिन एनीवन, शाउके यंग वन, सह यानी विथ, तत्रेव देयर वन, आहार फॉर फूड, पृष्ठे बिहाइंड, अनंतरम लेटर ऑन, नयामी आई एम टेकिंग, अधुना नाउ, नीडे इन नेस्ट, कच्चित एनी, विचित्यंत यानी थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, अपहर्ति इज टेकिंग अवे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड क्लियरली। सावके है, दृष्ट सर्प, विचित्यंत्य, सुवर्णहारम, चिंतयति। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फुल ऑफ इलिस्ट्रेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे आपको कहा है वैसे आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे सर्प ब्लैंक वस्ती कोटरम, तो यहाँ पे लिखा है कोटरे, तो यहाँ पे क्या है, सिंह वन्नम, तो वन्नम में तो यहाँ पे वने। यहाँ पे मनुष्य नगरम, तो नगरे। खगः नीडः, तो नीडे। वानरः, तो वृक्ष, तो वृक्षे। मत्स्य जलम, सो जले। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉलो द इलिस्ट्रेशन। काक नदी प्रति गच्छति, ऐसे हमें लिखना है। तो छात्र शालाम प्रति गच्छति, यहाँ पे ऐसा सेम टू सेम लिखना है, शाला। कृषिक क्षेत्रम प्रति गच्छति, व्याघ्र वनम प्रति गच्छति, हंस सरोवर प्रति गच्छति। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिलीजिबल हैंड राइटिंग, इसको आपको यहाँ पे अच्छी तरह से लिख देना है। राइट हियर द वर्ड विच योर टीचर डिकेट्स यू, यहाँ पे आप हमें वर्ड लिखने हैं जो आपको जो आपके टीचर का है, यानी कि जैसे कि हार्ड वर्ड को यहाँ पे है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए